राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह के अंतर्गत, जहां श्री रामचरितमानस के बालकांड के हम आज 29वें दोहे में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जहां पूर्व से हमें नाम की महिमा और राम जी के चरित्र बखान कर रहे हैं, वहीं उनके राम जी के गुण समूह को गा गा के तुलसीदास जी अपनी भी साथ साथ सफाई करते जा रहे हैं। इसका परिचय आज मिलेगा, तो श्री गणेश करते हैं 29वें दोहे का। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनि यग नरकौ नाक सपूरी। समझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनि अब लोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हिय नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। जहां 28वें दोहे के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, मैं भी बिना संकोच के भगवान राम का सेवक कहलाता हूं, कहने वालों का विरोध भी नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं। ये तुलसीदास जी अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं, विनम्रता प्रकट कर रहे हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी और तुलसीदास जैसा सेवक हो तो क्या कहने। किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी उनके इस दोष पर, ढिठाई पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, तो नरक ने भी कह दिया कि मैं इसको एंट्री नहीं दूंगा अपने तुलसीदास जी को। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है। यह बात को सोच सोच के तुलसीदास जी को डर सता रहा है। किंतु भगवान श्री राम जी तो स्वप्न में भी मेरी इस दोष पर, मेरी इस ढिठाई पर, मेरी इस जबरदस्ती के रिश्ते पर कि वो मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं, इस पर ध्यान ही नहीं दिया कभी प्रभु ने। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की। क्योंकि राम को सेवक ही प्रिय है, नाम जपने वाले ही प्रिय हैं। वहां वो यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यदि मैंने राम का नाम लिया है तो राम जी मेरे दोषों को इग्नोर करेंगे। कैसे करेंगे? बल्कि वो तो सराहना करते हैं, बल्कि वो निंदा नहीं करते, वो प्रभु राम प्रशंसा करते हैं उनकी। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात चाहे मैं अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, मगर हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह अपने आप में एक अच्छापन है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वंद्व में है। अब द्वंद्व कैसा है? उनका निर्मल मन है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और प्रभु राम को निर्मल मन ही अच्छा लगता है, वही भाता है उनको। जो व्यक्ति निर्मल मन से, निष्काम भाव से प्रभु को मानता है, प्रभु उसको मानते हैं। हम भौतिक जीवन में भी कहते हैं, यदि एक पिता भी हो या गुरु हो या कोई भी रिलेटिव हो, जो व्यक्ति उसका कहना मानता है, यदि कोई पुत्र है या पड़ोसी ही है, किसी व्यक्ति का कहना मानता है, तो वो उसको अच्छा लगेगा।
भी ये मेरे मानने वाला है, मेरी सुनने वाला है, मेरी कुछ करेगा, मेरी कर रहा है मदद, वही बात है ना। तो इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मैं तो निष्काम भाव से लगा हूँ, कि भाई मेरे मन में तो ये है कि कहाँ भगवान राम और कहाँ मैं, ये अपने आप में एक अच्छा पद है। ये सोच अच्छे विचार का परिलक्षित करती है। ऐसे सोच ही भगवान तक ले जाती है इंसान को। गर्व, घमंड, अभिमान, वो तो इंसान को नीचे ही गिराएगा, राम का नाम भी नहीं लेने देगा। ये अहंकार रहित है गोस्वामी पुस्तक। वो कह रहे हैं, मैं, लोग कहते हैं और मैं खुद भी कह देता हूँ, हाँ जी मैं राम भक्त हूँ, राम सेवक हूँ, मगर मेरे मन में तो ये है, मैं तो ये जान, क्योंकि मन, प्रभु जो है मन की ही मानते हैं। वो तो ये समझ के चलते हैं ना कि मैं सेवक भी कहला रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं गलत काम, मतलब जिसके मैं योग्य नहीं हूँ वो कार्य कर रहा हूँ, अनुचित है। उनका मन साफ है, और मन की ही बात मानी जाती है। हमारे मन में ही श्रवण श्रवणी नाम के दो बैठे होते हैं, जो कि चित्रगुप्त को हमारे कर्मों का मन के द्वारा किए, मन जो हमारे मन में होता है, जैसे हम काम तो हम नेक कर रहे हैं मगर वो दिखावा कर रहे हैं, तो वो उस पर असर नहीं करेगा। वो मन के अंदर क्या है वो देखेगा, भाव क्या है आपका। आपने बहुत अच्छा एक बड़ा कार्य कर दिया, मगर उसमें फिर अपने प्रशंसा करवा ली, हार मालाएं डलवा ली, वो वहीं का वहीं खत्म हो गया उसका पुण्य, क्योंकि आपने तालियां बजवा ली। आपके मन में कोई भ्रम है, मतलब आप किसी तरह का ऐसा काम कर रहे हो जो दिखा रहे हो कुछ, और अंदर से आपके मन में है उसके प्रति कुछ। कहने का मतलब जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है। हम कर तो दान रहे हैं बहुत बड़े बड़े, मगर दान के पीछे हमारा ये है कि ये जितने गरीब व्यक्ति हैं ना, ये सब मेरे उपभोग के काम आए, मतलब मेरी सेवा में लगे रहे, तो स्वार्थ आ गया। निस्वार्थ सेवा वो यदि मन में है, यदि वो दान दिया गया निस्वार्थ भाव से, यानी कि हल्का सा किसी को 100 रुपये का दान दिया और 500 रुपये की फोटो खींच के अखबार में डलवा दी कि हमने 100 रुपये का दान दिया था जी, वो फिर उसका फायदा नहीं। या मन में कपट है तो भी नुकसान ही है। वो राम जी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान निर्मल मन से की गई भावना कार्य को स्वाभाविक ही पसंद करते हैं। ये राम का बना है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। मतलब भगवान कैसे रीझता है, जब वो उसका मन साफ हो, मन चंगा हो, तब, अन्यथा नहीं। दिखावा नहीं, भगवान से क्या दिखावा कर सकते हैं। भगवान हमारे, वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, वो अंदर की बात जानते हैं हमारे कि मन में क्या था हमारे, हम कर क्या रहे थे, हमने किया क्या और दिखाया क्या, हमारे मन में क्या था और हमने किया क्या। वो हम जो दिखावा किया उसका कोई फायदा नहीं, वो संसार तक, भौतिक तक, चाहे आप जितने मर्जी ऊंचे श्रेष्ठ शिखर पर चढ़ते हो, मगर जब आपका मन में जो है वो कर्मों का हिसाब आपका ले वहां तक जाएगा, आपके मरणोपरांत परलोक तक लेके जाएगा आपको, और वहां आपका, हमारा सबका नर्क, स्वर्ग, और जो भी हमारे, यदि हमें कोई धाम मिलना है, इस प्रभु के चरणों की, प्रभु के चरणों में जाकर लीन होना है, मोक्ष मुक्ति, तो वो सब स्टेज अलग अलग, उस हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, मन से जो किए गए कर्म उनसे, मन में क्या था उस चीज से। ऐसे नहीं कि दिखावा कुछ किया कुछ भी नहीं, वो नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार हिए की, जेहि अग बध्यों ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यों सोन राम ही हेरी, ते भर तई भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। अब राम जी के स्वभाव को देखिए आप, कैसा स्वभाव है। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद ही नहीं रहती। प्रभु अपने भक्तों की
भूल चूक को भी माफ कर देते हैं। वो कहते हैं इसमें यदि कोई, कहते हैं ना अनदेखा करना, देख के जानबूझ के अनजान बन जाना, ये भगवान की रीति है। कैसी कि भाई उसका भक्त जो है, भगवान का भक्त जो है, वो कोई गलती से कोई छोटा मोटा पाप कर गया तो होगा क्या, भगवान उसको इग्नोर मार देंगे, मैंने देखा नहीं यार, छोड़ो क्या करना है, हो जाता है, इग्नोर मार देंगे, कोई बात नहीं, चलता है, सह जाएंगे, उसके ऊपर कृपा करेंगे अपनी, उसको अपनी कृपा के उससे ढक देंगे, उसको भक्त को इग्नोर मार जाता है कि मैंने देखा ही नहीं यार तूने क्या गलत किया, ऐसी बात। और उनके हृदय की अच्छाई नहीं की, और जो उस भक्त के मन की अच्छाइयां होंगी उसको सौ सौ बार क्या 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 सुनाएंगे सबके आगे कि भाई देखो जी ऐसा व्यक्ति है, ये इतना बढ़िया इंसान है, उसकी उसको प्रशंसा देंगे। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, मतलब चुपके मारा, पेड़ के पीछे चुपके मारा बाली को, वही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। मतलब जब सुग्रीव को, जैसे बाली जब राजा था उसने सुग्रीव को पदच्युत कर दिया, तो हुआ क्या था कि उसने उसकी नारी को भी अपने पास रख लिया। अब जब उस बाली मार दिया गया और फिर उसको सुग्रीव को राज्य मिल गया, उसने भी वही काम किए, वही राजभोग में मस्त। तो उन्होंने कहा वही चाल उसने भी चली, कुछ चाल मतलब बुरी चाल, और वही करनी विभीषण ने भी की। जब तक विभीषण को लात पड़ी तब तक वो भगवान का नाम वहां पे ले रहा था, उससे पहले उन्होंने भगवान रावण ने उसको इशारों इशारों में समझा दिया कि तेरा जन्म जो है वो भगवान राम के साथ मिलकर रहने का है, उनके चरणों में जाके भक्ति करने का है, तो उनके चरणों की भक्ति कर, तेरा काम वो है। हमारा राक्षसी देह है, हम यहाँ रहेंगे, हम उनके हाथों मारे जाएंगे, देह जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक हम मुक्त वो नहीं होने वाले, तेरा जीते जी मुक्ति होनी है, तू जा। वो चला गया, रावण की लात पड़ता ही निकल गया। मगर हुआ क्या, जैसे ही उसको राज मिला फिर वो अय्याश हो गए, फिर वो वैसे ही होने लग गए। जब तक राम के साथ थे तब तक दीनता थी उनके मन में, जैसे राजपाट पे आए तो फिर अहंकार आ गया, वही काम उनका हुआ। परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया, एक बार भी। उल्टे भरत जी के मिलने के समय श्री रघुराज जी ने उनका सम्मान ऐसे किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान बार बार किया कि ये वो हैं जिन्होंने मेरी सहायता करी, यदि ये ना होता तो मैं रावण को ना मार पाता, और ये ना होते सारी सेना, चाहे वो नल नील अंगद सुग्रीव जामवंत हनुमान विभीषण, ये सब ना होता तो मैं जीत ही नहीं पाता, सब इनकी वजह से हुआ। जबकि है क्या, भगवान के एक भों के इशारे से लय हो जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय आ जाती है, नई सृष्टि उत्पन्न हो जाती है जिनके भों के इशारे से। वो प्रभु राम कह रहे हैं कि मैं इनकी वजह से जीता हूँ, इन्होंने मुझे जितवाया। ये रावण जो है इनकी वजह से मारा गया, दुष्ट रावण। उनकी बुराइयों को इग्नोर मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग किया उनके लिए। जिसने थोड़ा सा भी त्याग किया, कहते हैं ना कि प्रभु उसको आप यदि वो पुरानी वो कहते थे कि ना तुम्हें एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ऐसा कुछ। तो उस तरह से मतलब प्रभु को आपने हल्का सा दिया, थोड़ा सा दिया, उसने भर भर के भंडार आपको भर दिया, आपके पर्दे ढकता रहा, हमेशा आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाता रहा, क्योंकि आप भागते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्ति करो, भगवान का नाम लेंगे तो जो भी कार्य हैं संसार के हमारे अपने अपने, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, यही राम जी का बना है। राम को हो या कृष्ण को, एक ही है। युग का परिवर्तन है, व्यक्ति तो सेम है, चरित्र तो सेम ही, चाहे वो राम रहे या कृष्ण रहे। राम के समय में मर्यादा थी तो उन्होंने मर्यादा में रह के काम किए, अब वहां मर्यादा भंग होने लगी तो मर्यादाएं तोड़ दी, टिट फॉर टैट। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा करूंगा, तुम मुझे धोखे में रखोगे तो मैं भी तुम्हें धोखे में रखूंगा।
वही चीज भगवान कृष्ण ने करी आगे आगे द्वापर में। तो भगवान की इतनी इतनी लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि गोस्वामी रामचंद्र जी ऐसे हैं, इतना इनका स्वभाव इतना कोमल है, आप थोड़ा सा उनको कुछ उनका नाम लेते हैं, आपको वो भंडार भर भर के देते हैं, आपके पर्दे हमेशा ढक के रखते हैं, सारे काम करते हैं आपके। आपने सुना भी होगा कि धना झटके तो उन्होंने हल चलाए, खेत में काम किया उनके साथ, वो कहते जाओ काम करो, काम करते थे भगवान जी, सारे काम करते थे, नौकर बना दिया भगवान को, भक्त के वश में है भगवान। यहाँ वो ये बता रहे हैं, प्रभु तरु तर कपि डार पर तय किए आप समान, तुलसी कहो न राम से साहिब सील निधान। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कही सबई बहुरी सिर नाय, वर्णो रघुबर बिसद जस सुनि कलि कलुष नसाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की तो वृक्ष नीचे और बंदर जो है डाल पर, ऊपर पेड़ पर, मृदा पुरुषोत्तम जी सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी तो पेड़ों के पेड़ की छांव में नीचे बैठे हैं, और पेड़ों और उनकी सेना का जो बंदर है वो ऊपर पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए हैं और पूंछ लटका के परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। ऐसा ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा हमें ना। थोड़े छोटे से भी अफसर के पास जाके खड़ा होना पड़ा, हाँ थर कांपते हैं, हम तो सोचते पता नहीं पता नहीं ये हमारा काम करके देगा अब नहीं। और उन्होंने बंदर भालुओं को अपने सिर पे बिठा के रखा, उनको अपने समान ही बना दी, अमृत दे दिया उनको, मोक्ष मुक्ति दे दी। परंतु ऐसे बंदरों को भी अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है, आपकी नेचर ही ऐसी है, आप सभी का कल्याण ही करते हो। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। तुलसीदास जी ना द्वंद्व में चल रहे थे ना, तो उनको अपने आप को क्लियर कर रहे कि हाँ ऐसे हम, अब मेरा भी कल्याण होने वाला है, जब उनका कर सकते हैं तो मेरा भी करेंगे। जब बंदर भालुओं का कर रहे हैं तो मैं तुलसीदास में मेरा भी तो कर लेंगे, मैं तो राम का नाम ले रहा हूँ। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं शंभुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ 29वां दोहा संपूर्ण होता है। आज मैं वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर अगले दोहे के लिए शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।